स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो आज मैडम पे मैं ये पॉडकास्ट लेके आई हूँ, जो मैडम का लेटेस्ट व्लॉग आया है। फाइनली मैडम जा रही हैं अब दूसरों की पार्टीज़ में, अपने बच्चे को लेके जा रही हैं। फाइनली अब मैडम के बेटे को भी समझ में आएगा कि और भी दुनिया है, घर से बाहर भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है। इट मस्ट बी सच डिफरेंट थिंग फॉर हिम कि मॉल या घर के अलावा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। और मैडम के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं बहुत हैरान हुई। अच्छा, मुझे लगा ये मॉल जा रही है तो वहाँ से कपड़े बदल के जाएंगी आगे, या कुछ ऐसा होगा कि भैया पहले शॉपिंग करेंगी और उसके बाद हो सकता है मॉल में ही अपने क्लोथ्स चेंज करके अच्छे से कपड़े पहन के, आउटफिट पहन के आगे जाएंगी। मैं हैरान हो गई कि उसी हालत में, बस बाल थोड़े से कॉम कर लिए थे इन्होंने, उसी हालत में ये पार्टी में पहुँच गई। देखिए, मैं नहीं कहती कि बहुत ही बुरी हालत थी, ठीक है, सिंपल कपड़े थे, बहुत सिंपल थे, बट देन यू आर अ सेलिब्रिटी एज वेल, यू हैव अ सोशल स्टेटस एंड उसके हिसाब से ही आप कपड़े पहनोगे ना। और बाकी मैं इतना कहना चाहूँगी कि चलो, कपड़े तो आपके हमेशा ऐवे ही होते हैं। हालांकि इनका खुद का लेबल है, यस गाइस, मेरा खुद का लेबल है गाइस, पर उसके कपड़े ऐसे हैं कि मैं नॉर्मल कपड़े पहनूं वो तो बेटर लगेंगे ना गाइस। ये बात तो है। वैसे बहुत अच्छा करा, आई गेस ये लेबल वाले कपड़े नहीं थे, है ना, क्योंकि अगर लेबल वाले होते तो मैं तो कहती कि मतलब कुछ भी पहन लेते, आपने लेबल वाले क्यों पहन लिए, वो थोड़े एम्बैरेसिंग हो जाते। वी हैव सीन द सेम इन मास्टर शेफ, है ना। अच्छा, इसके अलावा एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैडम, कभी कभार अगर किसी ने आपके बच्चे को बर्थडे पार्टी पे बुला लिया तो आप लेके जाते हो उसको, है ना। अदरवाइज भरम दादा और आपका बेटा, बस यही लोग बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं। आपका एक लप्पू है घर पे जो कि आइडल बैठे रहता है। अगर हो सके तो प्लीज़ लप्पू को बोलिए अपने बच्चे को ले, आपको भी ले, है ना। नहीं, आपको ना पीछे छोड़े, वैसे तो वो बहुत चीज़ों में आपको पीछे छोड़ देता है, बट आपको पीछे ना छोड़े। और एज अ फैमिली टाइम टू टाइम, या एटलीस्ट हर संडे पार्क में तो आप लोग जा सकते हैं। दैट इज़ द बेयर मिनिमम दैट यू कैन डू फॉर योर किड। और कितना अच्छा लग रहा था, कितना खुश हो रहा था वो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि वो बाकी बच्चों के साथ बहुत एंजॉय कर रहा था, क्रैंकी भी नहीं हो रहा था। एंड ऐसे आप उसको और लेके जाओगे तो वो और ज़्यादा एक तरीके से एक्सट्रोवर्ट बनेगा। मैं तो नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होना भी अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। और वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज़ कि जब आपको पता है कि ऐसे गेम्स होंगी, सब कुछ होगा, मेरे नज़रिए में अगर आप सलवार कुर्ता पहन के जा रहे हैं, कुर्ता सेट पहन के जा रहे हैं, अगर उसके साथ दुपट्टा है, आपको वैसे भी बहुत अड़चन दे रहा था वो, है ना, ऑल थ्रू आउट द गेम्स एंड ऑल ऑफ दैट, आप कम से कम कुछ कंफर्टेबल पहन सकते हो। आपको ये ना बोले कि रिलीजन के चक्कर में वो ये कपड़े पहनती है, ऐसा नहीं है। जनाब दिखलाजा के कई बार सेट पे वो जाती थी या कुछ, तो वो एक अजीब सी ओवरसाइज जीन उन्होंने ली हुई। इन पे एक ही जीन है, वो ओवरसाइज जीन जो आई गेस इन्होंने चंडीगढ़ में ली थी। आई स्टिल रिमेंबर, लप्पू का शूट था और वहाँ पे जाके इन्होंने शॉपिंग करी थी मॉल से और ली थी। तो चलो वही पहन जाते, हालांकि वो बहुत फ्लैटरिंग नहीं है, बट जो भी था, कुछ कंफर्टेबल कपड़े या कुछ स्टाइलिश, कुछ तो अच्छे कपड़े पहन के जाइए। when you know that you will have to be involved in these games with your kid, तो at least wear something which is comfortable enough for you to be well involved and not be concerned about your dupatta falling or all of that। या फिर संभालना आए तो अलग बात है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे पल्ले ही नहीं पड़ी मैडम के व्लॉग में, आप बच्चे को लेके जा रहे हो एक पार्टी में जहाँ ऑलरेडी इतनी गेम्स हैं, जहाँ वो ऑलरेडी इतना खेलेगा, जाहिर सी बात है वहाँ तो उसने थकना ही था, तो आप उसको उससे पहले गिफ्ट लेने के लिए कैसे ले गए? वहाँ पे भी उसने बहुत खेला, है ना, वहाँ पे भी वो थक गया। मतलब ये नायाब हैं थोड़ी सी। एक दिन पहले तो इनवाइट आया नहीं होगा, आपको इनवाइट आया होगा तो आई एम श्योर वक्त से ही आया होगा, तो पहले भी उसको ले जा सकते थे। और अगर आप गए भी, फटाफट गिफ्ट लेके निकल जाते। आपने पूरा प्ले अराउंड करा नोइंगली कि आपको आगे जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है। बर्थडे पार्टी में वो उतना ही खेलेगा, उतना ही थकेगा, उतना ही एग्जॉस्ट होगा। हुआ तो वैसे वही था, वो तो शुक्र है लंबा रास्ता था तो बच्चा थोड़ा सो गया। कंटेंट क्रिएशन की हद उतनी रखिए जितने आपके बच्चे को तंग ना कर दे, क्योंकि थैंकफुली वो क्रैंकी नहीं था। कोई भी बच्चा इतना खेल खेल के सुबह से रात तक पहले मॉल में खेला, उसके बाद पार्टी में खेला, कोई भी बच्चा एग्जॉस्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ हैं इनके भोले सब्सक्राइबर्स कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रही थी, जिनको लग रहा होगा कि भाई ये कितनी अच्छी हैं, ये दूसरों से कितना सोशलाइज करती हैं। इसे कहते हैं कंटेंट क्रिएशन। इसे कहते हैं कि कंटेंट के लिए किसी से बना के रखना, किसी के यहाँ जाना। अगर ये बहुत अच्छी होती, ये बहुत इन्वॉल्व होती, अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने वाली होती, तो एक फलक नाम की इनकी दोस्त है जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, उससे तो कभी बना के रखती।
एक्चुअली जिनसे मतलब है, जिनसे पता है कि अच्छा कंटेंट खिंच सकता है, और वो भी बच्चे के हवाले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनका जो चैनल पे अभी इनके कंटेंट चल रहा है वो बच्चे को लेके है इनके। तो सब कहते भी है कि जब इनका बच्चा पैदा हुआ था कि मुबारक हो कंटेंट हुआ है। हालांकि मैं तो कहती हूँ कि कंटेंट नहीं बनना चाहिए एक बच्चा, टिल ही इज़ 18 आपको उसकी शक्ल नहीं शो करनी चाहिए। ये तो एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, बट इंडिया में तो लॉ है नहीं, रेगुलेशन है नहीं, तो करो, धड़ल्ले से करो जो करना है। बट द वर्स्ट थिंग इज, मुझे जो लगती है कि जब आप किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, ठीक है वो लोग भी व्लॉगर्स हैं, वैसे क्या ही बोलूँ मैं, सभी व्लॉगर्स बने पड़े हैं आजकल, हर किसी को अपने अपने लोगों को यूज़ करना है कंटेंट के लिए। बट किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो, वहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन पे कैमरा ना करो, और अगर वो दिख भी रहे हैं तो उनके फेस को ब्लर कर दो। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई नोटिस्ड इन अर्चना पूरन सिंह व्लॉग। मोमो रिव्यू करने गए वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स पे, तो वहाँ पे एक लड़की आई बैकग्राउंड में ऑर्डर करने के लिए मोमो, एंड उसका फेस ब्लर था। सो अगर कोई थर्ड पर्सन आपके व्लॉग में दिखता है, आइडियली यूके में तो लॉ भी है, आई सपोज आया था लॉ ऐसा कि बैकग्राउंड में कोई इंसान दिखता है, यू नीड टू ब्लर दैट पर्सन, एंड दैट इज नेसेसरी, दैट इज रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन ऑल द व्लॉगर्स कि आपको करना ही पड़ेगा, आप ऐसे ही किसी को नहीं दिखा सकते हैं, है ना। और यहाँ छोटे छोटे बच्चों को आप एक्सपोज कर रहे हो टू सोशल मीडिया, अपने बच्चे को तो यूज़ कर रहे हो कंटेंट के लिए, दूसरे बच्चों को भी कर रहे हो। तो आई होप जब आगे अपने बच्चे को आप ले जाते हो कहीं पे सोशलाइज कराने, आप सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूअर्स को बता दीजिए कि हम यहाँ गए थे और मेरे बच्चे ने इतना एंजॉय करा। डू नॉट शो अदर किड्स एंड डू नॉट एग्जॉस्ट योर किड जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन, लेट हिम एंजॉय। एंड मैं तो कहती हूँ आप भी इंजॉय करो अपने बच्चे के साथ, कॉन्शियसली कैमरा एंगल सेट करते हुए, कैमरा को फेस करते हुए कंटेंट खींचना। आर देयर एनी सच मोमेंट्स इन योर लाइफ जहाँ पे आपने ऐसा कुछ करा हो जहाँ कैमरा ऑन ना हो? अच्छा, अब लोग बोलेंगे 12 मिनट का व्लॉग होता है, उसमें तो सारा नहीं दिखाते, अरे इतना कुछ तो होता होगा जो अपने बच्चे के। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये 12 मिनट का 15 मिनट का व्लॉग कट कर करके 24 घंटे, पहली बात तो 24 घंटे कैमरा वैसे भी ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि 15-20 घंटे तो सोते हैं ये लोग, इनकी शक्लों से पता लगता है। स्पेशली जो भालू आपी हैं, अरे भालू कैसे निकल गया, सॉरी, जो सालू आपी हैं और जो जनाब है वो तो बहुत सोते हैं। अब मैडम को तो प्लानिंग और प्लॉटिंग की लगी पड़ी होती है ना, कि अब मैंने कैसे इस लप्पू को फिर से वो करना है। एक्चुअली लप्पू का दिल बहलाए रखती हैं किसी न किसी चीज़ को ऑर्डर करके, कुछ ना कुछ बना के उसके लिए, ताकि वो सब ना हो जाए मैडम के साथ जो मैडम ने एक टाइम पे अपने एक्स के साथ किया था। बट ऑल इन ऑल मुझे यही कहना है कि कंटेंट क्रिएशन की हद उतनी रखिए जितनी समझ आए। दूसरों के बच्चों तक पे कैमरा कर दे, ये सही नहीं है, ये कर देना अच्छी बात नहीं है। और आपको अगर फ्यूचर में आप जाते हो किसी की बर्थडे पार्टी पे, जस्ट टेल योर व्यूअर्स कि अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो गाइस ये किसी, जैसे संभावना ने कई बार करा हुआ है कि गाइस ये किसी की पार्टी है एंड मे बी दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द कैमरा, सो यहाँ पे हम कैमरा रख देते। अगेन मैं कह रही हूँ, भारती और हर्ष की पार्टी में जाना कैमरा लेके गलत नहीं था, क्योंकि वो खुद व्लॉगर्स हैं, पर बच्चों वाले सेक्शन में कैमरा रख देना सही था। आपसे कुछ सही एक्सपेक्ट तो मैं कर नहीं सकती। सो आई वॉजंट शॉक्ड, बट आई एम ऑलवेज ऑन द वर्ज ऑफ टेलिंग यू कि बस कर दो, कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो कैमरा रख दो, कहीं तो एंजॉय कर लो। एक्चुअली में कभी मन करता है कि कुछ करो बिना कैमरा के, या अब पैसों की इतनी आदत हो गई है और इतनी लत लग गई है कि भैया सब कुछ, सांस भी लेंगे तो कैमरा के सामने, वरना नहीं लेंगे। एक और बात मैं नोटिस कर रही हूँ, हालांकि इनका बच्चा अभी छोटा है, धीरे धीरे तो वो बात सामने आएगी, बट काफ़ी हद तक ना ये बात क्लियर रहने लग गई है कि जैसे मैडम ने आज तक जनाब को एक कंट्रोलिंग उसमें एनवायरनमेंट में रखा है, वैसे अपने बेटे को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने अपने बेटे को थोड़ा सा ऐसे खुला छोड़ा हो कि वो कुछ खुद से खेल ले, कुछ खुद से ट्राई कर ले। बहुत कंट्रोलिंग मदर हैं, बहुत ज़्यादा। और धीरे धीरे जैसे ये बड़ा होगा, इसके लाइफ के सारे डिसीजन, आई एम श्योर इवन व्हेन ही विल बी 18, इसके लाइफ के सब डिसीजन मैडम कंट्रोल करेंगे, बिकॉज शी हैज़ दैट काइंड ऑफ नेचर। साहिबा भी कहीं ना कहीं डिस्टेंस इसलिए वजह से हुई है मैडम से, बिकॉज जाहिद वाला डिसीजन जो था वो नहीं लेने दे रही थी मैडम, और जनाब दोनों ही नहीं लेने दे रहे थे, एंड दे वर एडमेंट ऑन नॉट गेटिंग हर मैरिड टू जाहिद। आई वोंट से जाहिद इज अ गुड चॉइस, बट आई विल स्टिल से दैट जाहिद वॉज वेरी मच लाइक लप्पू, है ना। इवन लप्पू वॉज गुड फॉर नथिंग, इवन जाहिद वॉज गुड फॉर नथिंग, बट टुडे जाहिद has still achieved a lot more than लप्पू। What is लप्पू doing? मैडम का लप्पू देखा जाए कर क्या रहा है। मैं तो कहती हूँ मैडम, दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करने से पहले अपनी लाइफ संभाल लो। आपकी लाइफ में इतना कुछ अच्छा था, इतने अच्छे रिश्ते थे, एक्स के हवाले से बात कर रही हूँ मैं इनके, इतना एजुकेटेड पति, इतना प्यार करने वाला पति, एंड यू फेल फॉर दिस
मैं तो कुछ और बोलने वाली थी, बट ठीक है, आई फिल्टर दैट आउट एंड आई वुड रादर से यू फेल फॉर दिस नॉट सो वेल एजुकेटेड एक्सट्रीमली लप्पू इंडिविजुअल हु इज़ गुड फॉर नथिंग. इसको सिर्फ सुला दो, शॉपिंग करा दो, सुला दो और रमज़ान के दिनों में व्लॉग्स बनवा दो. आप लोगों ने ये नोटिस ज़रूर किया होगा, पूरे साल ये बिल्कुल भी अच्छे से व्लॉग नहीं डालता. ये सारा कोटा अपने व्लॉग्स का रमज़ान के दिनों में पूरा करता है. एंड उसके बाद ये जो सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, बीवी का हाथ बटाना चाहिए. मैं मिटाने को बोल रहा था, हे गाइस मिटाना मत, अभी नहीं मिटाना गाइस, क्योंकि फिलहाल दानिश तैमूर की तरह मुझे ये जचती हैं. हे गाइस ये देखिए मैं खाने बना रहा हूँ, मैं मैंगो कुल्फी बना रहा हूँ गाइस. मुझे मैंगो नहीं पसंद है, दिल पे पत्थर रख के बना रहा हूँ गाइस, क्योंकि अभी तो पैसे कमाने का वक्त है. तो यही चीज़ है, पैसे कमाने के वक्त पे तो भैया जो इसे पसंद नहीं था मैंगो का भी बना दिया कि चलो मैडम को खिलाऊंगा. मैडम के जो व्यूअर्स हैं वो मेरी तरफ आएंगे और बोलेंगे क्या पति है. भाई ऐसा पति ना मिले किसी को कि पूरे साल तो कोई कुछ नहीं करता और रमज़ान के दिनों में, मतलब कुछ गिने चुने दिनों में वो खाने बना के दिखा देता है फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स, और फिर डन एंड डस्टेड. और फिर पूरे साल, इवन व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, मैं तो कहती हूँ अगर इतना ही आइडल पति था तो अपनी प्रेग्नेंट बीवी से कहता मैडम चाय बनाओ, चाय. फुल टाइम प्रेग्नेंट औरत से खाने बनवा रहा है, चाय बनवा रहा है, तब बना देता. अगर इतना ही कंसिडरेट था तो मैडम से उनका शो छुड़वाया, वैसे ही खुद का शो छोड़ देता. नाटक करता है ये, इसे किसी की नहीं पड़ी है, सिर्फ व्लॉग्स और व्यूज़ यही मैटर करते हैं इसके लिए. आज फ्लाइंग बीस के लिए भी एक रिव्यू आएगा माओ वाले एस्पेक्ट पे, और बहुत सारी चीज़ें मैंने एनालाइज करी, इससे थोड़ा वक्त लिया है. एंड अच्छी बात है, कुछ ऐसे कमेंट्स भी हाईलाइट करना चाहती हूँ जो कि सामने आए हैं उन्हीं के व्यूअर्स के, क्योंकि हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि बोलती है तो कम से कम व्यूअर्स की बातें सामने रखेंगे तो दिल को कम लगेगी, क्योंकि हम बोलते हैं तो बहुत लोगों के दिल को लग जाती है. खैर आज के लिए इतना ही. एक किसी मिरेकल ज़रूर देखते रहिएगा. वहाँ पर मैंने बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस डाली हुई हैं, ज़रूर जल्द ही मैं मैनिफेस्टेशंस और भी डालने वाली हूँ, तो डोंट मिस देम. और कमेंट सेक्शन में लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट एंड सपोर्टिंग माय चैनल. जय श्री राम. अरे एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल गई. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. ख्याल रखिए फरी बच्चों का. और अगर कोई ऐसा कहता है ना कि फरी बच्चों को घर में ये वो, प्लीज़, फरी बच्चे बच्चों जैसे होते हैं. मैं तो उन्हें जानवर समझती ही नहीं हूँ. आई डोंट कंसिडर देम एज एनिमल्स. वो भी इंसान के बच्चों की तरह है, उनमें भी फीलिंग्स है. घर में रखिए, पालिए, प्यार कीजिए. अडॉप्ट एंड डोंट शॉप. दैट बी ऑल. आज के लिए इतना ही. जय श्री राम. राधे राधे. हरे कृष्णा.